हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज जो मैं आपको टी कोस्टर की डिज़ाइन सिखा रही हूँ वो आप थालपोच के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बीच का फ्लावर के लिए, और इसको बढ़ा के आप थालपोच बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद 13 डबल क्रोशिया। क्योंकि मैं 14 डबल क्रोशिया की यहाँ पे पहला राउंड बना रही हूँ, तो जब हम हर राउंड की शुरुआत करेंगे वो 3 चेन के साथ होगी। अब जो तीसरी नंबर की चेन है उसमें हम इस तरह से स्लिप नॉट लगा देंगे और हमारा ये सर्कल बन गया। इसके बाद दूसरा राउंड, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो 2-2 डबल क्रोशिया आपको एक एक स्टिच में बनानी है सेकंड राउंड में। तो स्टार्टिंग हमने 14 से की थी, इस राउंड में आपके 28 बन जाएंगे। क्योंकि परफेक्ट सर्कल में हमें हर राउंड में 14-14 से बढ़ाने हैं। तो ये पहला 14 का, दूसरा 28 का, और तीसरे राउंड में देखिए 2 1 2 1 2, इस तरह से मैंने तीसरा राउंड बनाया। और चौथा 2 1 1 2 1 1 2, इस तरह से। तो आपकी चौथा नंबर के राउंड में 56 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब जो फूल है उसकी पंखुड़ियाँ हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने मरून कलर का धागा लिया है। इसको आप कहीं अटैच कर दो, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है और आगे की 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमें यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 4 अलग स्टिच में, इस तरह से। इसके बाद अब जो है 4 चेन बनाएंगे, धागे को छोड़ेंगे। जो पहले नंबर की स्टिच थी उसमें से इस तरह से हमें धागे को निकालना है। तो यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। इसी लूप पे हमें जो है पंखुड़ियाँ बनानी है। 2 चेन बना दिया आपने, फिर उसमें से और आगे लूप में से। तो 3 राउंड बनाने के बाद पहले 1 से, फिर 2 और फिर 2। इसके बाद ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है इसमें से आपको लूप निकालने हैं। तो जब हर बार हम एक लाइन बनाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में एक लूप एक्स्ट्रा बनेगा हमारा। एक, ये 2 बन गए, फिर ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे 5। पहले में 1 में से, फिर 2-2 में से धागे को जो है आपको निकालना है। और इस तरह से पैटर्न बनता रहेगा। ये टर्किश पैटर्न है, तुर्किश पैटर्न है। मैंने भी ऑनलाइन देख के ही सीखा था और मैंने इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे एक थालपोच बनाया है, एक स्वेटर बनाया है, एक कैप बनाई है। तो उसकी वीडियो की लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको देखना है और पसंद आया ये पैटर्न तो। और यहाँ पे मैं एक फ्लावर का थालपोच भी बना रही हूँ। इस पार्ट में कोस्टर ही बनाऊँगी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा। मैं थालपोच वाला वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। ये देखिए, इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 6 राउंड बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 राउंड के बाद हमें जो है 3 चेन बनानी है। और ये देखिए, यहाँ से हम स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा ढीले हाथ से चेन बनाते जाना है, एक एक करके। एकदम टाइट चेन नहीं बनानी, हल्की सी ढीली ढीली चेन बनाते जाइएगा इस तरह से। ये देखिए, फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर आगे के सिंगल क्रोशिया 1, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4, फिर 4 चेन पहले वाली स्टिच में से हुक डाल के धागे को इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पे आपका स्लिप नॉट, 1 चेन 2, पहली चेन में से हुक को निकालना है और फिर लूप में से, फिर 1, आगे की 2 और ये 2। इसी तरह से एक एक करके लाइन बनाते जानी है आपको।
टोटल 6 लाइन बनानी है। और एक एक पंखुड़ियाँ पूरी हमारी यहाँ पे देखिए पहले 4-4 सिंगल क्रोशिया की पंखुड़ियाँ बनती जाएंगी। तो टोटल जो है 14 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। चाहो तो आप इसको और भी अलग अलग कलर के साथ भी बना सकते हो, बट वाइट और मरून या वाइट और रेड ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खिलते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा मैंने बना दिया। अब लास्ट में कैसे बनानी है वो एक बार देख लीजिएगा। तो आपने बाकी की बना दी, सेम सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है। 1, ये 2, इसके बाद ये 3 और फिर ये 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, यहाँ से हुक डाल के नॉट लगा देंगे। इसके बाद 2 चेन बनानी है और पहली वाली चेन में से इस तरह से लूप बनाना है। और फिर ये इसमें से एक, पहले एक में से फिर एक और ये 2, फिर आपको हुक के ऊपर इस तरह से लूप बनाते जाने हैं। इस राउंड में हमारे 4 लूप बनेंगे, पहले लूप में फिर 2, फिर 2 और ये लास्ट के 2। इस बार हमारे 5 लूप बनेंगे, 3, ये 4 और ये 5, 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 6 लूप, 1 2 3, देखिए पहले एक में से, फिर ये 2, फिर 2, फिर इन दोनों में से, इस तरह से 2-2 करके आपको धागे को ऊपर की तरफ लेके आना है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 नंबर की लाइन है। आप चाहो तो और पंखुड़ी बड़ी बना सकते हो 7 राउंड के साथ, बट ये बीच वाला पोर्शन है। अगर तालपोच बना रहे हो तो आगे वाला पोर्शन में 7 वाला बनाइएगा। ये देखिएगा तो और एक राउंड बनाएंगे हम यहाँ पे। सेम उसी तरह से लाइन बनानी है। देखिए कितनी अच्छे से पंखुड़ी का शेप ले लिया है। अब यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 यहाँ से डालिएगा और स्लिप नॉट लगाइए। फिर थोड़े से ढीले धागे के साथ यहाँ पे चैन बनाते जाना है। ध्यान रखिएगा धागा हुक में फंसे नहीं, एक एक करके चैन बनाइएगा। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक आपको इसको लेके आना है और फिर स्लिप नॉट लगा के एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट कर देंगे। 2 3 4 5 6 और इस साइड से भी 6। तो इस तरह से हमारा जो है वो बन गई है पंखुड़ी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आपको इसके साथ थालपोश कैसे बनाना है। तब तक आप ये बताइए ये आपको कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आप चाहते हो, नहीं चाहते हो तो मैं नहीं बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।